हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं वेक्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक एक्सरसाइज 10.2 का। ध्यान से समझिए। भी किन्हीं दो वेक्टर का सबसे पहले आपको बताते हैं एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है। भी कोई दो वेक्टर आपको दिए हों, जैसे मान लो आपको पहले ये दिया हो भी एक गर्ल है, वो पहले ए से बी की तरफ जाती है, फिर बी से सी की तरफ जाती है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा? वो क्या होएगा? ए से सी की ओर होएगा। किसकी तरफ होएगा? ए से सी की ओर। तो उसको वेक्टर में लिखेंगे कैसे? वो ऐसे लिखा जाता है, देखो इसको ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ। वेक्टर का ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं। जैसे देखो एक गर्ल है, वो पहले ए से बी की तरफ गई, फिर कहाँ से कहाँ तक गई? बी से सी की तरफ। ठीक है। मान लो इस घर से पहले, मान लो किसी, जैसे ये खुद का घर था तो पहले रोहन के घर गई। ठीक है। और फिर कहाँ गई? मतलब पहले रोहन के घर, फिर संयम, ऐसे मतलब कोई भी है एक्स, फिर वाई। तो फिर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा? एसी होएगा। क्या होएगा? एसी। तो अपने इसको शो कैसे करते हैं? किसी को भी ए सी वैक्टर इजिकल टू होता है ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। ये किन्हीं दो वैक्टर का एडिशन होता है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है। ए बी प्लस ए सी को लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी को लिखते हैं ए सी। ठीक है। तो ये होता है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। अब देखो आगे। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? जैसे एडिशन का, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मैंने अभी बताया था ये ए प्लस बी होएगा, क्योंकि ये ए वेक्टर इसका प्लस इसका सम ये होता है। ठीक है। अब ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होएगा? बी वेक्टर। और ये क्या होएगा? ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या होएगा? ए वेक्टर। तो ये जो, जैसे यहाँ से यहाँ तक बी वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? इस ट्रायंगल के हिसाब से तो बन जाएगा बी प्लस ए, और नीचे वाले ट्रायंगल के हिसाब से बन जाएगा ए प्लस बी। तो ए की बात है। इट मीन ये जो ट्रायंगल लॉ होता है एडिशन का, मतलब ये जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब है अगर ए को बी में जोड़ो या बी को ए में जोड़ो, ए की बात होती है। ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये ध्यान रखना। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है? ये कम्यूटेटिव होते हैं। ए प्लस बी प्लस इजकल टू बी प्लस ए, अभी बताया था। ठीक है, ये अभी करके बताया था ना। जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। ये बी है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा? बी प्लस ए। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होते हैं। ठीक है। और ये एसोसिएटिव भी होते हैं, क्योंकि तीन ऐड कर सकते हैं उसमें। जैसे ये देख लो, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या बन गया? ए प्लस बी। ये ए प्लस बी आ गया, और सी के साथ ऐड कर दो तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब ये ए है, ये बी है। अब मान लो ये बी है, ये सी है। मैंने ना ट्रायंगल दूसरा ले लिया। अब मैंने ना यहाँ ट्रायंगल बना दिया ऐसे। तो ये बी है, ये सी है, तो ये क्या बन गया? बी प्लस सी। ये ए था, ये बी प्लस सी था, तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। वैसे ये कोई ज़्यादा काम के नहीं है, तो आपको सिर्फ ये ट्रायंगल लो याद रखना अभी तक। अभी ज़्यादा तक कोई काम का नहीं है। अब जैसे कोई ए वेक्टर है ये वाला, अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, माइनस आधा से करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, -2 से करेंगे तो ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कोलिनियर वाली कंडीशन होती है, एक ही लाइन में हो। ठीक है। ये होता है यूनिट वेक्टर। ये फॉर्मूला आप याद रखना यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है। ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। अब जैसे यूनिट वेक्टर होता क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। जैसे अभी क्वेश्चन मैग्नीट्यूड क्या होता है वो अभी आएगा, देखो। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ये एक्स एक्सिस है, क्या है ये? एक्स एक्सिस। ये है वाई एक्सिस। यहाँ कोई पॉइंट पड़ा है पी, जो है एक्स कोमा वाई। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? एक्स।
यहाँ से यहाँ तक कितनी होएगी y। अब वेक्टर फॉर्म में इस एक्स अक्ष की जो डायरेक्शन होती है उसको लिखा जाता है आई कैप। शो किससे किया जाता है? आई कैप से। इसको लिखा जाता है जे कैप से, और जेड अक्ष की डायरेक्शन को लिखा जाता है के कैप से। अब मान लो आपको पूछा जाए, जैसे यहाँ ओरिजिन से इसने स्टार्ट किया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, तो ये डिस्टेंस है इतनी, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एक्स आई कैप, इसको लिखेंगे वाई जे कैप। जे कैप का मतलब होता है भी वाई कौन सी डायरेक्शन में है, मतलब वाई की जो वैल्यू है वो वाई अक्ष की डायरेक्शन में है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होएगा ओपी वेक्टर, अभी ट्रायंगल रूल से मैंने आपको बताया था ओपी वेक्टर किसके इक्वल होएगा? ओ ए प्लस ए पी, यानी इसको ओपी वेक्टर को लिखा जाएगा क्या? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये बन जाता है वेक्टर, और इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। जैसे आपको कोई पॉइंट दिया होगा 2,3, जैसे मान लो आपको पॉइंट दे दिया, ठीक है, 2,3, अब उसने ये बोला है भी इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करके बताओ। तो पॉइंट तो ये सीधा अगर पॉइंट हो ना तो वो होते हैं स्केलर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू पहले 2 आई कैप, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में जाओ, 3 जे कैप, फिर वाई अक्ष की दिशा में जाओ, ठीक है। ऐसे तो अपने नहीं लिख सकते ना, 2 + 3 सीधा 5 ही हो जाएगा, तो अपने को पता ही नहीं ये एक्स का है या वाई का है। तो अपने डायरेक्शन कैसे शो करते हैं? एक्स का है तो आई कैप लगाएंगे, वाई का है तो जे कैप लगाएंगे, तो इससे अपने को परफेक्ट डायरेक्शन पता चल जाएगी। भी पहले अपने को आई कैप की डायरेक्शन में 2 जाना है और फिर जे कैप की डायरेक्शन में 3 जाना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्शन का? जैसे मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है, ये मान लो P एक्स वाई है, ये 0 है। इसके मैग्नीट्यूड ओपी वेक्टर मैंने अभी बताया था क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ओ और पी के बीच में डिस्टेंस। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इन दोनों के बीच डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है बताओ? ये तो 0 0 होता है और ये एक्स वाई है, तो दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला आता है आपको, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब होता है उस वेक्टर की ओ से डिस्टेंस या किसी पॉइंट से डिस्टेंस। तो ये होता है, या इसका सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आई कैप के साथ वाले का स्क्वायर जे कैप के साथ वाले का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके 3D में है तो बस एक जेड और जुड़ जाएगा, मतलब 3 पॉइंट होंगे एक्स वाई जेड। तो 3D में होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ये बन जाता है वेक्टर जब आपको कोई पॉइंट दिया हो, ठीक है। अब मान लो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ? एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, यानी आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये लगभग सारे क्वेश्चनों में आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है ध्यान रखना, वेक्टर की डिस्टेंस यानी उसकी स्केलर वैल्यू। और एक आपको याद रखना है यूनिट वेक्टर, जैसे ए कैप वो होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको दे दूं एक ए वेक्टर दे दूं, मैंने आपको दे दिया एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप दे दिया। अब आपसे पूछा जाए भी इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो ऊपर तो वैसे का वैसा आएगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप अपॉन एक्स के साथ वाले आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर और के साथ वाले का स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड। इसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। तो ये फॉर्मूला भी बहुत काम का है, ध्यान रखना। ये दो ही फॉर्मूले लगेंगे बस 10.2 में, एक तो यूनिट वेक्टर और एक मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक? और यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी डिस्टेंस किसी वेक्टर की 1 हो, उसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। अब जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो इसका भी तो निकालना पड़ेगा,
और ऊपर वाले का नीचे वाले का तो निकला ही हुआ है रूट में, ऊपर वाले का निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वो नीचे वाले से कैंसिल होके 1 हो जाता है। तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर और इसको डायरेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? ये देखो, ये लेंथ ऑफ वेक्टर बोलते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? और अगर कोई दो वेक्टर इक्वल होते हैं, जैसे मैं अब आपको एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अगर एग्जांपल कर लिए तो सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। अब देखो, मान लो ये दो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इक्वल होते हैं ना, तो आई इधर वाले आई का कोफिशिएंट इधर वाले आई के कोफिशिएंट के इक्वल होएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। इधर वाले जे का कोफिशिएंट इधर वाले जे के कोफिशिएंट के इक्वल होएगा, तो वाई की वैल्यू आ गई 2। इधर वाले के का कोफिशिएंट इधर वाले के कोफिशिएंट के इक्वल होएगा, जेड की वैल्यू आ गई। वही मैट्रिक्स वाली बात है जो अपने मैट्रिक्स में करते थे। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उसके जो जिस जगह पे पड़ा वो इक्वल होता है ना, वैसे ही। अब मान लो ये दे रखा है ए ये है बी ये है, तो क्या पूछा है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। और क्या ए और बी इक्वल हैं आपस में, पहले तो ये बताना है मैग्नीट्यूड इक्वल है और फिर बताना है क्या ये वेक्टर भी इक्वल हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ, आई के साथ वाले का स्क्वायर, आई के साथ कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर, कितना आ गया, √5। सिमिलरली इसका निकालो, 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर, यानी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। बट वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि आई के साथ 1 है, इधर आई के साथ 2 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आपस में इक्वल नहीं है। यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था क्या होता है यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर तो अपने को दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। क्या होता है मैग्नीट्यूड, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, √14 आ गया। तो बस फॉर्मूला लगा दो, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हो जाएगा ये क्लियर। तो इस तरह से अपने ये क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट। अब जैसे मान लो ये इन दोनों के सम के डायरेक्शन में निकालना है यूनिट वेक्टर, तो पहले इन दोनों का सम कर दीजिए, फिर ये जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे, बस सम का पूछा जाएगा तो सम का। ठीक है, तो अब जैसे एक को और आता है पॉइंट, अगर आपको 2 पॉइंट से जाने वाला वेक्टर निकालना हो, वो तो पहले ओरिजिन पे था, एक पॉइंट था एक्स वाई जेड, उसका अपने निकालते थे। अब मान लो आपको 2 पॉइंट दे दिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, एक यहाँ दे दिया एक यहाँ दे दिया, यानी P1 P2 दे दिया आपको। तब P1 P2 वेक्टर क्या होता है, वो अपने को निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे ये देखो ट्रायंगल रूल लगा सकते हैं इसमें, OP1 प्लस P1 P2 इज इक्वल टू क्या होएगा, OP2 होएगा। तो P1 P2 अपने को चाहिए, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और OP2 और OP1 अभी अपनों ने निकाले थे 2 पॉइंट के लिए। OP2 क्या होएगा, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप, और ये क्या होएगा x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। तो बस i j के कॉमन ले लो, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट से जाने वाला वेक्टर कैसे निकाला जाता है, अगर आपको 2 पॉइंट दिए हों तो ये याद रखना है। और डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड निकालना हो मतलब तो x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो ये आपके मैग्नीट्यूड निकालने का, या सीधा ही कर सकते हो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया ही था। अब जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, P ये है Q ये है, तो बताओ PQ वेक्टर क्या होएगा। तो पहले PQ वेक्टर निकाल सकते हो, -1 -2 आई कैप, -2 -3 जे कैप, -4 -0 के कैप, यानी x2 वही ऊपर जो वाला फॉर्मूला है वो लगाया है।
पहले पी क्यू वेक्टर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड का सिर्फ वेक्टर ही पूछे हैं तो वेक्टर अपने निकाल लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जो आपके 10th में था ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, वो यानी कोई दो पॉइंटों को a और b पॉइंट को अगर कोई c पॉइंट m रेशियो n में डिवाइड करता है तो इसका x कोऑर्डिनेट ये होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, my2 ny1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पे पता है क्या होगा, कोई दो वेक्टर को, जैसे मान लो ये दिया होगा a वेक्टर, ये दिया होगा b वेक्टर, इसको कोई अनदर c वेक्टर m रेशियो n में डिवाइड करेगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये इसका r वेक्टर लिखा जाएगा। तो r वेक्टर होता है m इंटू बी वेक्टर, वही mx2 nx1 की वैल्यू है a वेक्टर अपॉन m प्लस n। अगर इंटरनली डिवीजन करते हैं तो प्लस आएगा, एक्सटर्नली करते हैं तो माइनस आएगा। ठीक है, एक्सटर्नली करते हैं तो क्या आएगा, माइनस। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हो। मिड पॉइंट निकालना है तो a प्लस बी अपॉन 2। तो इस तरह से ये 13.2 का सिर्फ बेसिक था। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, सारों का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, क्या होता है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बिल्कुल ईजी से हैं, कल अपने इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज आप सारा बेसिक नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, सारे एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं अच्छे से। ये वाला डायग्राम इसने ये ऐसे दे रखा है, वो बताया गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आया कैसे। वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे मान लो पहले ये एक्स आई कैप है, ये वाई जे कैप है, ये एक्स डायरेक्शन ले ली, ये वाई ले ली, ये जेड ले ली, कहीं भी ले सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये वाला वेक्टर क्या होएगा बताओ, ये एक्स आई कैप है, ये वाई जे कैप है, तो ये भी क्या होएगा, वाई जे कैप होएगा। ये एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो ये बन गया अपने पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सिर्फ नीचे वाले बॉक्स में इसमें बन गया एक्स, ये जो डायगोनल है ये बन गया एक्स आई कैप वाई जे कैप, ठीक है। अब ये वाला अपने को पोजीशन वेक्टर निकालना है ओ से पी की तरफ, और ये अपने को दे रखा है, ये कितना दे रखा है, इसके डायरेक्शन में जेड के कैप और ये जेड के कैप सेम होएगा ना, हाइट होती है ये, तो ये आ गया जेड के कैप, और ये अपनों ने निकाल लिया एक्स आई प्लस वाई जे। तो ये अपने निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, देखो यहाँ से इसको प्लस इसको, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ट्रायंगल रूल। तो ये एक्स आई प्लस वाई जे है, ये जेड के है, तो ये बन गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इस तरह से बनता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है और कुछ बीच में कंसेप्ट आ जाएगा वो मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।